हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रकाश का गोलीय दर्पण तथा पर परावर्तन। मतलब प्रकाश का गोलीय दर्पण, अभी तक हम लोग ने क्या किया था, समतल दर्पण ऐसे ही था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और उनकी प्रकृति। अब क्या करेंगे कि जब जो प्रकाश का गोलीय दर्पण मतलब प्रकाश जो है वो गोल दर्पण पे पड़ेगा तब उसका अपवर्तन परावर्तन कैसा होगा, ये चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर हमारा 15 है। और बाकी लोग जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे, अब तो पहली चीज ये बात है कि इंट्रोडक्शन प्लस टॉप 10 एमसीक्यूज एक ही में वीडियो है। चैप्टर के हेडिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं इस वीडियो में। सोचे तो देखिए अच्छे से थ्योरी चलाएंगे, लेकिन अब समय कम है, इस वजह से आप लोग भी समझिए, साथ में समझने की कोशिश करिएगा। चैप्टर वैसे अब जो 12th की बैच में स्टार्ट करूंगा मई जून से, उसमें अच्छे से जुलाई से मतलब, तो उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे ये सब चीजें। लेकिन अभी के लिए भी आप लोग ने हाई स्कूल में जल्दी ही पढ़ा होगा ये सब चीजें, थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, वो चीज आप लोगों को याद भी आती रहेगी, जो नहीं आती होगी सीखते रहिएगा। बाकी सवाल लगवाने, क्योंकि आने तो सवाल ही हैं। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ सजेशन देना होगा तो कमेंट करिएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल होते हुए चलता रहता है, उस पर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का गोलीय दर्पण पर अपवर्तन। अब कहीं पे कांच का कोई खोखला बर्तन है, मान लो कांच के कोई खोखला गोला है, कांच कोई खोखला गोला है, ये कोई खोखला गोला अंदर से खाली, जैसे गेंद होती है अंदर से खाली होती है, उसी तरह ये कांच की गेंद है, वो खाली है अंदर से। क्या है? जैसे गेंद होती है अंदर से खाली होती है, जंपर वगैरह गेंद ले लीजिए तो अंदर से खाली होती है ना। अब सीजन बॉल की बात ना मत कर लीजिएगा। अब वो मान लीजिए कांच की ये गोल गेंद है, अब इसको बीच से काट दिया जाए, काट दिया गया तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, दो हिस्से बन जाएंगे आधे आधे। अरे भाई ये देखिए, ये एक हिस्सा ये एक हिस्सा घुमा लेंगे तो दो हो जाएंगे, दो हिस्से हो जाएंगे। अब इसके एक तरफ पॉलिश कर दें, एक तरफ पॉलिश कर दें पारे की या सिल्वर की, उसमें फिर एक केमिकल होता है वो मिला दे, तो फिर इधर जब प्रकाश डालेंगे तो वो परावर्तित, मतलब उसमें आपका चेहरा दिखने लगेगा। जो हम लोग के शीशे होते हैं उसमें चेहरा क्यों दिखता है? क्योंकि पीछे पॉलिश कर दी जाती है। क्या होता है? पीछे पॉलिश कर दी जाती है। हम लोग का चेहरा शीशे में क्यों दिखता है? क्योंकि जो कांच होता है, कांच के पीछे पॉलिश की जाती है, सिल्वर की या पारे की पॉलिश की जाती है, इसलिए फिर हमें उसमें मुंह दिख पाता है। इसीलिए जब ऐसा हो जाएगी कंडीशन, तब इसमें प्रकाश जब आएगा तभी तो अपरावर्तित वगैरह होगा, कि आएगा टकरा के वापस चला जाएगा। तो एक तरफ इस तरफ पॉलिश कर दे और या इस तरफ पॉलिश कर दे। तो अगर जब बाहर की ओर पॉलिश होगी तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। जब बाहर की ओर पॉलिश होगी किसी भी चीज के अंदर, अगर बाहर की ओर पॉलिश होगी तो ये होगा अवतल दर्पण, और अगर अंदर की ओर पॉलिश होगी, फिर इधर से जब प्रकाश ऐसे पड़ के अपवर्तित होगा, परावर्तित होगा, तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। इधर अगर बाहर से पॉलिश होगी तो अवतल दर्पण, और अंदर से पॉलिश होगी तो उत्तल दर्पण। बात खत्म, चैप्टर थ्योरी खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने। चलिए इतना इस पर पहले रेस करो, इसके बाद अब ये देखिए क्वेश्चन आपका पहला क्या है। देखिए पहली चीज तो ये सब चैप्टर तो है कि थ्योरी पे मतलब जब तक पढ़े नहीं होंगे समझ में अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन इतना मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर चैप्टर का नाम पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि इस नाम से रिलेटेड है क्या। बाकी इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जो चीज इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग पढ़ रहे होते तो सारी कवर करते, लेकिन इस समय नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। फिर पहले अभी क्वेश्चन देख लें, अभी तो पॉलिटेक्निक का पेपर देना है। पहला क्या है? कौन सा होगा, कौन सा दर्पण, यहां पे सा लिख लेते हैं, कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण, चलिए जो भी होगा हो सकता है। कौन सा दर्पण समांतर किरणें पुंज को अपसारित कर देता है? पुंज क्या होता है? पहली चीज क्वेश्चन में आए पुंज क्या होता है? पुंज क्या होता है? किसी भी चीज का समूह, कोई गुच्छा, जैसे एक अंगूर ले लीजिए और बहुत सारे अंगूरों का गुच्छा ले लीजिए। एक अंगूर तो सिर्फ अंगूर कहला जाएगा, लेकिन अंगूरों का गुच्छे को हम लोग अंगूर पुंज भी कह सकते हैं, अंगूरों का पुंज भी कह सकते हैं। मानना यही है कि पुंज का मतलब क्या होता है? समूह जो होता है उसको पुंज कहते हैं। कौन सा दर्पण समांतर किरणें, समांतर किरणें क्या होती हैं? जो एक दूसरे के पैरेलल हो, कभी किसी को काटे ना। ऐसे अगर चली जाएं जो एक दूसरे के पैरेलल हो और एक दूसरे कभी ना काटे, वो क्या होती है? समांतर किरणें। तो कौन सा दर्पण समांतर किरणें पुंज को अपसारित कर देता है? तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। क्या याद कर लेना है? क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करिए। अभी इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि कॉन्सेप्ट चाहिए, इस जगह पहले याद करने की कोशिश करिए, पेपर के में ज्यादा समय ना आए। कौन सा दर्पण समांतर किरणें पुंज को अपसारित कर देता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण समांतर किरणों को पुंज को अपसारित कर देता है। अगला क्वेश्चन, संयुग्म फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस
संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण पे कि अवतल दर्पण पे? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण पर ही संभव है। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब यही बात है, थोड़ा सा इस जगह आपका घाटा होगा। अगर मैं इंट्रोडक्शन वीडियो इसमें इससे पहले टाइम ज्यादा होता, इंट्रोडक्शन बना होता, तो ये सब चीजें पढ़ाता, उसका फॉर्मूला लिखवाता। अब वो भी चीज मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसको यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा, बताता उस समय भी था, लेकिन अब इस जगह तो थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो इंट्रोडक्शन देखता था उसको तो सवाल देखे ना देखे आता ही था, ये बस एक रिवीजन के तौर पे सवाल देख लेता था। बाकी चलिए अब इसका देते हैं। जो उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होती है, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बराबर कितना होता है? 2 गुणे फोकस दूरी। बस खत्म, यही सब, यही है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 2 गुणे फोकस दूरी। अगर इसको पेपर के 1-2 महीने पहले देखें तो ये आप जाएंगे, सवाल आपका अपने आप लग जाएगा। लेकिन अगर किताब उठा के नहीं देखें तो समझिएगा सब सवाल गलत जाएंगे। अब यहाँ सीधी सी बात है, 2 गुणे 12 हो गया, क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बस आंसर आ गया। जहां आपको न्यूमेरिकल, पहली चीज तो हर वहां पे आपको एक पेपर, रफ पेपर मिल जाता है, उसी जगह आपको सॉल्व करके टिक मारना रहता है। जहां पे आपको 24 मिल गया, बस वही वाला टिक मार देना है, खत्म। अब बात करते हैं अगला, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये एक डेरिवेशन करके इसका एक निकलती है वैल्यू, डायरेक्ट उसी के 2f बराबर r। क्या होता है? 2f बराबर r। बी वाला आंसर सही होगा, 2f बराबर r। चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चंस नोट करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फोकस दूरी को प्रदर्शित करता है। फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करता है? मतलब फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? f से करते हैं। f से फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? f से। ये सब भी क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के हैं, लेकिन हाँ ये सब भी आ सकते हैं। कुछ कंफर्म नहीं रहता है कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो क्या होगा? फोकस दूरी को प्रदर्शित किससे करते हैं? f से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे। अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को फोकस पे रखेंगे कि अनंत पे रखेंगे, या फिर फोकस और ध्रुव पर के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो देखिए सबसे पहली चीज तो जब किसी भी एमसीक्यूज में कोई डिटेल्ड वाला ऑप्शन आ जाए, मतलब जिसमें कई सारी चीजें बता रहे हैं, तो वो तो आंसर मान के चलिए अधिकतम होता है। ये बात मैं उनसे बता रहा हूं, उन बच्चों से जो लोग पेपर में कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हैं, कि कम से कम कुछ तो सही आ जाए। कोशिश तो कर सकते हैं कि तुक्का मारने की। चलिए इसमें क्या हो जाएगा? फोकस पर, अनंत पर, फोकस और ध्रुव के बीच। 3 में से एक कौन सा होगा? फोकस, तीसरा वाला होगा। फोकस और ध्रुव के बीच में अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसके अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त होगी। चलिए अगला है न्यूमेरिकल। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पे f हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर, सबको पता होगा ये चीज, और u हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, मतलब v निकालना है। क्या निकालना है? v निकालना है। तो इसका फॉर्मूला एक होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/-50 बराबर 1/v, माइनस हो जाएगा ये माइनस का 25, तो 1/25 सेंटीमीटर। अब क्या करें, इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 1/v इधर रोक लेते हैं, मान लीजिए यहीं पे रोके हुए हैं, ये वाला हिस्सा वहां जाएगा। तो 1/-50 माइनस का प्लस हो जाएगा 1/25। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हाँ 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे प्लस का, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, मतलब 51/50। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट। अब इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/25
माइनस 1/50। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 50 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 माइनस 1/50 तो 1/50 आंसर। 1/v कितना हो गया, तो v बराबर कितना हो जाएगा 50। किसी कोई दिक्कत, हो गया ये भी न्यूमेरिकल। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा। ये हमारा लग गया, इस जगह मैंने इरेज कर दिया है, 1 मिनट देख लीजिए कितना हो जाएगा। 1/25 माइनस 1/50, बस यहाँ 2 एलसीएम लिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 150 1/50 आंसर आ गया। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण का मध्य भाग दबा होता है। कौन सा जो गोलीय दर्पण का कौन सा भाग होता है जो दबा होता है? देखिए मैंने बता रखा था कि जब अगर इस तरफ पॉलिश होगी तो क्या होगा, अवतल दर्पण होता है, और अगर इस तरफ पॉलिश होगी तो क्या होगा, उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में मध्य भाग जिसमें दबा रहता है, मतलब इसमें मध्य भाग दबा हुआ है तो क्या होगा, वो अवतल दर्पण। अब इसमें मध्य भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है, तो मतलब देखिए मध्य भाग आगे को भरा हुआ है, इसमें धंसा हुआ था, इसमें दबा हुआ था और इसमें उभरा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जिसमें गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें गोलीय दर्पण का मध्य भाग उभरा हुआ रहता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, और जिसमें गोलीय दर्पण का मध्य भाग दबा हुआ रहता है वो कौन सा रहता है, अवतल दर्पण। चलिए आज का वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16। देखते हैं कौन सा चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अभी परावर्तन पढ़ रहे थे, अब अपवर्तन पढ़ना है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।